हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो 5वां चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, इस अध्याय की इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव जीनोम और मानव जीनोम प्रोजेक्ट। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। यह जो टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से, नीट एग्ज़ाम के दृष्टि से और CUET एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मानव जीनोम क्या होता है, मानव जीनोम की परिभाषा क्या होती है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत किस देश में हुई थी, मानव जीनोम जो प्रोजेक्ट है किसे कहते हैं, यानी कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट की परिभाषा बताएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे मानव जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है मानव जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, बताइए। मानव जीनोम सीधे एग्ज़ाम में पूछा जाता है मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आप उसको हल कर पाएंगे, उसका उत्तर बिल्कुल सही लिख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मानव जीनोम किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई दिक्कत न हो। आप जानते हैं मानव में अनेक कोशिका पाई जाती है। मानव में क्या पाई जाती है? अनेक कोशिका पाई जाती है और कोशिका में उपस्थित होते हैं गुणसूत्र। कोशिका में क्या उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। और आप जानते हैं मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और इन्हीं गुणसूत्रों में क्या होता है? DNA होता है। इन्हीं गुणसूत्रों में क्या होता है? DNA होता है। और DNA में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्या होते हैं? DNA में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। और इसी न्यूक्लियोटाइड में जैव सूचनाएं छुपी होती हैं। क्या छुपी होती हैं? जैव सूचनाएं, जैविक सूचनाएं छुपी हुई होती हैं। उसको ही पता लगाना, उसको ही क्या करना? पता लगाना, या जो जैव सूचनाएं हैं उनका पहचान करना क्या कहलाता है? मानव जीनोम कहलाता है। यानी कि मानव की कोशिकाओं में उपस्थित सभी गुणसूत्रों के DNA में न्यूक्लियोटाइड के क्रम के रूप में संग्रहित जैव सूचनाएं ही मानव जीनोम कहलाती हैं। मैंने बताया ना कि मानव की कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होता है उन गुणसूत्रों में DNA पाया जाता है और DNA में जो न्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है उसमें संग्रहित होती है जैव सूचनाएं, और उन्हीं जैव सूचनाओं की पहचान करना मानव जीनोम कहलाता है। या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड में जो जैव सूचनाएं होती हैं उन्हें संग्रहित करना, उनकी पहचान करना, उनको इकट्ठा करना मानव जीनोम कहलाता है। समझ में आ गया? एक बार अगर आप समझ लेंगे तो परिभाषा लिख लेंगे कि मानव की कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों में होता है DNA में जो न्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है उस न्यूक्लियोटाइड की संरचना में जैव सूचनाएं छुपी होती हैं। उन जैव सूचनाओं को संग्रहित करना मानव जीनोम कहलाता है। अब बात करते हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट की। मानव जीनोम प्रोजेक्ट की एक्चुअली आप जानते हैं कि जो मानव होता है मानव में लाखों जीन पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? लाखों जीन पाए जाते हैं। और जीन क्या करते हैं? कार्यों को निर्धारित करते हैं। किसको निर्धारित करते हैं? कार्यों को। और जीन किसका भाग होता है? DNA का भाग होता है। समझ में आ रहा है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जीन होते हैं ये कार्यों को निर्धारित करते हैं। आप हंस रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप गा रहे हैं, आप किसी से प्यार कर रहे हैं, उसके पीछे किसका हाथ होता है? उसके पीछे जीन का हाथ होता है। हमारे शरीर में जो लाखों जीन पाए जाते हैं वही जीन हमें हमारे अंदर जो भी क्रियाकलाप होता है उसे निर्धारित करते हैं। यानी कि जीन किसका निर्धारण करते हैं? जीन कार्यों का, लक्षणों का निर्धारण करते हैं। समझ में आ गया? तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट में यही है कि मानव में जो लाखों जीन पाए जाते हैं
किस जीन का क्या लक्षण होता है, किस जीन का क्या लक्षण होता है, किस जीन का क्या कार्य होता है, उसका पता लगाना ही मानव जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। डिटेल में देखेंगे। सर्वप्रथम मानव जीनोम प्रोजेक्ट की नींव नील डासट ने 1983-84 में रखा था। वैज्ञानिक नील डासट ने मानव जीनोम प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। वह परियोजना जिसमें मानव में विभिन्न डीएनए अणु में स्थित विभिन्न जीन्स का क्रम व उनमें स्थित न्यूक्लियोटाइड के क्रम को ज्ञात करके मानव की जैव सूचनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है, उसे मानव जीनोम कहते हैं। मैंने बताया आपको ना कि जो मानव है, मानव में जो डीएनए होता है, उस डीएनए के अणु में जो जीन पाए जाते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, उनका क्रम ज्ञात करना, उस न्यूक्लियोटाइड में जो जैव सूचनाएं हैं उनका पता लगाना ही मानव जीनोम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जो एचजीपी है, एचजीपी मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हिंदी में कहते हैं मानव जीनोम परियोजना। हिंदी में क्या कहते हैं? मानव जीनोम परियोजना, यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए सर्वप्रथम अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने एचजीपी का लोगो तैयार किया है। यानी कि जो एचजीपी है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत अमेरिका देश में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका देश में हुई थी। एचजीपी के अंतर्गत ही प्रथम बार मानव के 22वें गुणसूत्र की डीएनए श्रृंखला के पूरे क्रम को पता लगाकर 1900 में प्रकाशित किया गया। यानी कि एचजीपी के द्वारा ही पहली बार जो 22वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, इस 22वें जोड़ी गुणसूत्र का क्रम पता लगाया गया था 1900 में। कब? 1900 में। इसके बाद 2004 में पूर्ण मानव जीनोम श्रृंखला को ज्ञात किया गया, जिससे मानव के पूर्ण आनुवंशिक चित्रण स्पष्ट किया गया। ठीक है, अर्थात मानव में समस्त जीनों और उनमें समानता और उनका वितरण जाना गया। कहने का मतलब मानव जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा जीन का क्रम पता लगाया जाता है, जीन का लक्षण कि जीन किस लक्षण को किस प्रकार से निर्धारित करता है, उसका पता लगाया जाता है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आगे और आपको जानकारी देते हैं कि जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट है उसका लक्ष्य क्या है। जो मानव जीनोम है, या फिर कह सकते हैं जो एचजीपी है, जो मानव जीनोम परियोजना है, इसका लक्ष्य क्या है। तो मानव जीनोम परियोजना का आप लक्ष्य नोट करेंगे। पहला, विभिन्न जातियों के विकास के क्रम को ज्ञात करना। जो जातियां हैं, अनेक प्रकार की जाति है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, तो उनका विकास किस प्रकार से हुआ है, उनके विकास का क्रम ज्ञात करना लक्ष्य है। दूसरा नोट करेंगे, असाध्य रोगों को ठीक करना। असाध्य रोग को ठीक करना, क्योंकि आप जानते हैं कुछ ऐसे जीन होते हैं जो मानव के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, तो उन रोगों को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में पता लगाना मानव जीनोम का लक्ष्य है। तीसरा आप नोट करेंगे, जैविक सूचना को एकत्रित करना। जो जैविक सूचना है, यानी कि जो जैव सूचना है, उसको क्या करना? संग्रहित करना, इकट्ठा करना। ठीक है, अनेक जो जीव होते हैं, अनेक जीवों का जीनोम तैयार करना, पूरा का पूरा जीनोम तैयार करना। जैसे मान लीजिए मानव है विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। अगर विराट कोहली का जो जीनोम है 100% पता लगा दिया गया, 100% पता लगा दिया गया, ठीक है, तो विराट कोहली जैसा ही
एक नया मानव तैयार किया जा सकता है, एकदम 2 कॉपी तैयार किया जा सकता है। क्लियर है मेरी बात, समझ में आई? अगला पांचवा कि जो मानव में जीन होते हैं, मानव में जो जीन होते हैं उनके क्रम का पता लगाना, जीन किस तरीके से मानव में लक्षण निर्धारित करते हैं उसका भी पता लगाना इस परियोजना का लक्ष्य है। अब बात करते हैं उपयोगिता की। वहीं उपयोगिता की बात करते हैं तो रोग उत्पन्न करने वाले जीन की पहचान करना, ये उपयोग है। रोग उत्पन्न करने वाले जीन यानी कि न्यूक्लियोटाइड का पता लगाना, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा अपराधी की पहचान करना, यानी कि जो डीएनए पहचान करना, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें भी मानव जीनोम की आवश्यकता होती है, ठीक है। आनुवांशिक रोग की पहचान करना, आनुवांशिक रोगों की पहचान में HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मदद करता है, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।